Tune in to Sports 360 with Ahmed Hamad. इंडियन प्रीमियर लीग के 24वें मैच में गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को 3 विकेटों से हरा दिया। जी हां, साथ ही साथ राजस्थान रॉयल्स का अनबीटन रिकॉर्ड जो था इस लीग में अब तक का, उसको उन्होंने ब्रेक किया। इस मैच में राजस्थान रॉयल्स ने पहले बैटिंग करते हुए मुकर्रर 20 ओवर्स में 3 विकेटों के नुकसान पर 196 रन बनाए। जी हां, जबरदस्त बैटिंग। और जवाब में गुजरात टाइटंस की टीम ने मतलूबा हदफ 7 विकेटों के नुकसान पर 20वें और आखिरी ओवर की आखिरी बॉल पे, जी हाँ, मैच जीता। गुजरात टाइटन के कैप्टन शुभमन गिल ने टॉस जीता और राजस्थान रॉयल्स को पहले बैटिंग की दावत दी। तो राजस्थान रॉयल्स का आगाज अगर देखा जाए तो पहली विकेट पे 32, दूसरी विकेट पे 10, लेकिन तीसरी विकेट की जो पार्टनरशिप थी ना, जबरदस्त पार्टनरशिप, इस पार्टनरशिप की वजह से इनको मैच जरूर जीतना चाहिए था। लेकिन दूसरी टीम के कुछ बैट्समैन ऐसे आए जिन्होंने छोटी छोटी पार्टनरशिप, लेकिन मैच में रहे, अपने आप को आखिर तक मैच में रखा और एंड में हमने देखा राशिद खान की ज़बरदस्त सी परफॉर्मेंस। लेकिन ये जो तीसरी विकेट की पार्टनरशिप थी संजू सैमसन और रेयान पराग के दरमियान, सिर्फ 78 गेंदों यानी 13 ओवर में 130 रन, 10 रन पर ओवर के औसत से इन्होंने ये मिडिल पार्ट ऑफ द इनिंग पार्टनरशिप की, जिसमें संजू सैमसन ने 30 गेंदों पे 49, 1 रन की दूरी से वो 50 नहीं मुकम्मल कर सके इस पार्टनरशिप में। बाद में ज़रूर 50 मुकम्मल किए, लेकिन रेयान पराग ने 48 गेंदों पे यानी 8 ओवर बैटिंग की। अगर आप इसको बॉल्स को ओवर्स में कन्वर्ट कर लें तो 8 ओवर में इन्होंने इस पार्टनरशिप में 76 रन बनाए। और एंड में हमने देखा कि शेमरॉन हिटमर, उनको ज़्यादा बॉलें नहीं मिलती, लेकिन आए और 5 गेंदों पे 13 रन बनाए। तो 8 गेंदों, आखिरी 8 इनिंग की आखिरी 8 गेंदों पे इन्होंने 24 रन बनाए और अपनी टीम का टोटल जो है वो 196 तक लेकर गए। जी हाँ, इनिंग का आगाज़ देखा जाए तो 32 के स्कोर पे पहली विकेट। यशवी जायसवाल अपनी इनिंग की, वो इस लीग की बैड फॉर्म को ख़त्म करना चाह रहे थे, 5 चौके ज़रूर लगाए इन्होंने 19 गेंदों पे, लेकिन फिर मैथ्यू वेड ने इनका कैच पकड़ा। बॉलर थे उमेश यादव, 24 रन बनाने के बाद आउट हुए। दूसरी विकेट 42 के स्कोर पे, 10 रन के इजाफे के बाद जस्ट बटलर, एक ही इनिंग पिछले मैच में बड़ी अच्छी खेली थी, लेकिन यहाँ पे फिर राशिद खान के अगेंस्ट बॉल, एक पहला टर्न हुआ बड़ा शार्प और फिर लो भी रहा, तो बैट्समैन के माइंड में ये आ गया कि ये पिच इतनी आसान नहीं है। और फिर बाद में हमने देखा कि इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पे एक और स्पिनर केशव महाराज को भी टीम में डाला गुजरात टाइटन से, लेकिन जस्ट बटलर, इनका कैच पकड़ा टिवाटिया ने और बॉलर थे राशिद खान, 8 रन बनाने के बाद आउट हुए। और फिर उसके बाद से तीसरी विकेट, जैसा मैंने कहा, जी हाँ, 78 गेंदों पे 130 रन की पार्टनरशिप और संजू सैमसन और इनके साथ साथ रेयान पराग। तीसरी विकेट रेयान पराग की है जब इनकी टीम का टोटल 172 पॉइंट है और 19वें ओवर की चौथी बॉल होती है, तब रेयान पराग जो है वो 76 रन बनाने के बाद आउट होते हैं। 48 गेंदों का सामना किया, 3 चौके और 5 छक्के इनकी इनिंग में शामिल थे, 158 का स्ट्राइक रेट। कैच पकड़ा इनका विजय शंकर ने, बॉलर थे शर्मा, और ये 76 रन बना के आउट हुए। तो ये 3 विकेटें इनकी गिरी। और फिर आखिर में हमने देखा कि संजू सैमसन, जो कि कैप्टन भी है, 68 रन की नाकाबिले शिकस्त इनिंग खेली 38 गेंदों पे, सिर्फ 38 गेंदों पे, यानी 6.2 ओवर बैटिंग करके उन्होंने 68 रन बनाए, 7 चौके और 2 छक्कों की मदद से, 179 का स्ट्राइक रेट। और एंड में शेमरॉन हिटमेर, जैसा मैंने कहा कि आखिरी 8 गेंदों पे 24 रन बनाए, तो इन्होंने 5 गेंदों पे 13 रन बनाए, जिसमें 1 चौका और 1 छक्का शामिल था। इस तरह मुकर्रर 20 ओवर्स में 9.80 की औसत से 3 विकेटों के नुकसान पर 196 रन बनाए। नंबर ऑफ सिक्सेस अगर देखे जाए इनकी इनिंग में तो 8 छक्के, जिनमें से 5 छक्के रेयान पराग और 2 संजू सैमसन ने। इसी तरह अगर चौकों की बात कर ली जाए तो चौके इनकी जानिब से 16 चौके लगे, 16 में से संजू सैमसन ने 7, 5 यशवी जायसवाल, 3 रेयान पराग और 1 शेमरॉन हिटमेर ने लगाया। राजस्थान रॉयल्स की इनिंग की पेस देख ली जाए तो आगाज़ काफ़ी आराम से, क्योंकि 2 विकेटें गिर गई, 43 के स्कोर पे 2 खिलाड़ी आउट हो जाते हैं इनसाइड पावर प्ले, और पहले 50 रन 7.3 ओवर में जाके मुकम्मल किए। तीसरी विकेट की पार्टनरशिप में 50 रन 39 गेंदों पे, जिसमें संजू सैमसन ने 13, लेकिन रेयान पराग ने इसमें 38 रन बनाए। फिर 100 रन 12.4 ओवर में, 7.3 ओवर में 50 करते हैं और अगले 5 ओवर में 50 रन, यानी 12.4 ओवर में 50 रन मुकम्मल कर लिए। रेयान पराग ने अपने 50 रन 34 गेंदों पे 2 चौकों और 4 छक्कों की मदद से मुकम्मल किए। तीसरी विकेट की पार्टनरशिप में, जी हाँ, 64 रन, जहां तीसरी विकेट की पार्टनरशिप में 50 रन 39 गेंदों पे, 100 रन 64 गेंदों पे, जी हाँ, अगली 25 गेंदों पे 50 रन कर लिए और अपनी पार्टनरशिप में 100 रन बनाए। तो संजू सैमसन ने 36 और रेयान पराग ने 65 रन बनाए। राजस्थान रॉयल्स ने अपने 150 रन 16.5 ओवर में मुकम्मल किए और साथ ही साथ संजू सैमसन ने अपनी निफ सेंचुरी 31 गेंदों पे 6 चौकों और 1 छक्के की मदद से मुकम्मल की, और साथ फिर इन्होंने अपनी इनिंग का अख्तिताम किया 196, 3 विकेटों के नुकसान पर मुकर्रर 20 ओवर्स में। बॉलिंग देख ली जाए गुजरात टाइटंस की तो जनाब उमेश यादव 4 ओवर में 47 रन देकर 1 विकेट हासिल की। इंडिया की जानिब से खेल चुके हैं, लेकिन इस फॉर्मेट में लग रहा है कि उनको ये सूट नहीं करा, क्योंकि जब भी वो बॉल कर रहे हैं
तो मोर देन 10 to 11 12 रन, जो कि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव कंसिडर किया जाता है। 6 चौके 2 छक्के इनकी बॉल पे लगे, 2 वाइड बॉल भी की, 4 ओवर में 47 रन देके 1 विकेट हासिल की, 11.75 की औसत से रन दिए। इनके अलावा स्पेंसर जॉनसन 4 ओवर में 37 रन दिए, कोई विकेट हासिल नहीं की। राशिद खान क्या ज़बरदस्त बॉलिंग की है, 4 ओवर में 18 रन देकर 1 विकेट। आखिरी ओवर जो इन्होंने किया 16वां ओवर इनका, उसमें इन्होंने 5 सिंगल दिए और 1 डॉट बॉल। तो बहुत कंट्रोल राशिद खान की बॉलिंग नजर आई होगी। सिर्फ 4.50 की औसत से रन दिए और इनके 4 ओवर में सिर्फ 1 चौका लगा, 10 डॉट बॉल भी की। फिर नूर अहमद है, 4 ओवर में 43 रन दिए, कोई विकेट हासिल नहीं की, 10.75 की औसत से रन दिए, 3 छक्के इनकी बॉलिंग पे लगे, 1 चौका भी लगा। और एंड में नूर अहमद के बाद मोहित शर्मा, ये भी बहुत महंगे साबित हुए, 4 ओवर में 51 रन दिए और 1 विकेट, यानी 12.75 की औसत से रन दिए, 4 चौके 2 छक्के, साथ साथ 4 वाइड बॉल्स भी इन्होंने करवाई। जनाब गुजरात टाइटंस को टारगेट मिला 197 रन का और आगाज़ इनका बेहतर था। इन्होंने पहले अगर देखा जाए तो 8.2 ओवर में 64 रन बना लिए थे, तब जाके इनकी पहली विकेट गिरती है। साय सुदर्शन आउट होते हैं LBW बाय सेरी और 35 रन बनाए 29 गेंदों पे, 3 चौकों और 1 छक्के की मदद से। और फिर उसके बाद से दूसरी विकेट मैथ्यू वेट की है। 11वें ओवर का आगाज़ होता है, मैथ्यू वेट 10 जो है वो बोल्ड कर देते हैं 4 ही के स्कोर पे। बैक टू बैक सेन ने विकेटें हासिल की और फिर तीसरी विकेट भी 79 के स्कोर पे। अभिनव मनोहर आउट होते हैं तीसरे बैट्समैन और इस वक्त इनकी टीम का टोटल है 79 और इसी 1 ओवर में दूसरी विकेट, 10.1 ओवर में पहली और चौथी बॉल पे इन्होंने विकेट हासिल कर ली और अभिनव मनोहर जो है उनको भी बोल्ड कर दिया 1 ही के स्कोर पे। फिर चौथी विकेट 111 के स्कोर पे विजय शंकर आउट होते हैं 14वें ओवर में और विजय शंकर ने 16 रन बनाए, बोल्ड किया इनको चाहल ने। और पांचवी विकेट 113 के स्कोर पे कैप्टन शुभमन गिल आउट हो जाते हैं और 72 रन बनाए, स्टंप कर दिया इनको सैमसन ने। चाहल ही बॉलर थे, 44 गेंदों का सामना किया, 6 चौके 2 छक्के इनकी इनिंग में शामिल थे, 164 का स्ट्राइक रेट था। और फिर छठी विकेट 157 के स्कोर पे शाहरुख खान आउट होते हैं और शाहरुख खान क्रिकेट खेलने भी आगे जनाब, 14 रन बनाए LBW बाय अवैश खान। और 7वीं विकेट जो है वो राहुल टिवाटिया की है कि 194 के स्कोर पे ये आउट होते हैं, लेकिन मैच अपनी टीम के लिए बना चुके हैं। राशिद खान ज़बरदस्त इनिंग खेली, उन्होंने 11 गेंदों पे 24 रन बनाए और अनबीटन रहे, 4 चौके इन्होंने लगाए। यह मुश्किल ज़रूर था 197 और हमने देखा कि राशिद खान बैटिंग करने आए तो काफ़ी मुश्किल था। आखिरी 15 गेंदों पे 40 रन और अपनी इनिंग को डीप लेके जाते गए और आखिरी ओवर में 15 रन चाहिए थे और अवैश खान बॉलर थे, क्योंकि स्लो ओवर रेट था तो इनको सर्कल के बाहर सिर्फ 4 फील्डर अलाउड थे। जी हाँ, पहली 2 बॉलों पे चौका लगाया, फिर आखिरी बॉल पे फिर राशिद खान जो है वो स्ट्राइक पे आ गए और फिर इनसाइड आउट वो रिस्ट ज़बरदस्त उनकी और उन्होंने कवर्स पॉइंट बाउंड्री की जानिब शॉट खेलते हुए 4 रन हासिल किए और अपनी टीम को मैच जिता दिया। असल इस मैच को कहा जाए तो राशिद खान वर्सेस राजस्थान रॉयल्स कहा जाए पार्ट 1 और उसमें यशवी जायसवाल थोड़ा तेज़ खेलने की कोशिश की और इस कोशिश में उन्होंने चौके भी लगाए, जैसा मैंने कहा कि 5 चौके लगाए, लेकिन जस्ट बटलर इनसाइड आउट खेलने गए। पावर प्ले में इनका इख्तिताम हुआ था, 42 के स्कोर पे 2 खिलाड़ी आउट होते हैं। गुजरात टाइटंस के इस चेज में देखा जाए तो पहली विकेट पे यानी जी हाँ 64 रन बनते हैं सिर्फ 50 गेंदों पे। फिर उसके बाद से विकेटें गिरने का सिलसिला है। दूसरी विकेट पे 13, तीसरी विकेट पे सिर्फ 2 रन, चौथी विकेट पे 32 रन बनते हैं, पांचवी पे 22 रन और छठी पे 24। इसके बाद से 7वीं विकेट पे जी हाँ ये 14 गेंदों पे जो 36 रन बने ना, 2.2 ओवर में 36 रन, जब मैंने कहा कि आखिरी 45 रन चाहिए थे, वहाँ पे राशिद खान और राहुल टिवाटिया की इनिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। 4 गेंदों पे 10 रन टिवाटिया ने और 10 गेंदों पे 20 रन बनाए राशिद खान ने और एंड में हमने देखा कि सिर्फ 1 बॉल पे चौका लगा के राशिद खान ने इनिंग फिनिश की। इनकी इनिंग में अगर चौकों की तादाद देख ली जाए, बल्कि छक्कों की पहले देख ली जाए, क्योंकि T20 क्रिकेट है, छक्के ज़्यादा मायने रखते हैं, तो कुल 4 छक्के, ज़्यादा छक्के नहीं लगा सके, लेकिन चौके अगर देख ली जाए तो आपको नज़र आया होगा 20 चौके इनके बैट्समैन ने लगाए। अब आपको दोनों इनिंग की पेस दिखाते हैं, तकरीबन मिलती जुलती है, ऑल्दो के राजस्थान रॉयल्स ने पहले 6 ओवर में 43 रन बनाए, 2 विकेटें गिर गई। इनके मुकाबले में गुजरात टाइटंस ने 44 रन बनाए बगैर किसी विकेट के नुकसान पर। गुजरात टाइटंस ने अपने पहले 50 रन 6.5 ओवर में मुकम्मल किया और इनके मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स ने 7.3 यानी 4 गेंदों का फर्क है, कोई इतना ज़्यादा नहीं नज़र आ रहा। फिर गुजरात टाइटंस ने पहली विकेट की पार्टनरशिप में 50 रन सिर्फ 41 गेंदों पे, जिसमें साय सुदर्शन ने 23 और शुभमन गिल ने 26 रन बनाए। और उसके साथ साथ आपको देखा जाए हाफ ए मान 10 ओवर के अख्तिताम पर इनका स्कोर था 77, 1 विकेट के नुकसान पर। आखिरी 10 ओवर में 120 रन चाहिए थे और उनकी 9 विकेटें बाकी थी। और फिर हमने देखा कि इन्होंने अपने 100 रन जो हैं वो 12.4 ओवर में मुकम्मल किए। इनके मुकाबले में अगर
राजस्थान रॉयल्स के भी 100 रन देखे जाए तो एग्जैक्टली 12.4 ओवर्स में नेक टू नेक नंबर ऑफ विकेट्स का डिफरेंस होगा। शुभमन गिल ने अपनी निफ सेंचुरी 35 गेंदों पे 2 चौकों और 2 छक्कों की मदद से मुकम्मल की और फिर हमने देखा कि इन्होंने अपने 150 रन जो हैं वो 16.4 ओवर में मुकम्मल किए। इनके मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स ने अपने 150 रन 16.5 एक गेंद का डिफरेंस, नथिंग मच बिटवीन द टू टीम्स। और यही वजह है कि मैच डाउन टू द वायर बिल्कुल एंड तक गया, लास्ट बॉल तक। और हमने देखा कि आखिरी ओवर की आखिरी बॉल पर राशिद खान ने चौका लगा के अपनी टीम को मैच जिताया। और हाँ, उनके 7 खिलाड़ी आउट हुए और इनके मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स के सिर्फ 3 खिलाड़ी आउट हुए थे। तो ये डिफरेंस दोनों टीमों का आपको नजर आ रहा है कि इस चेज में शुभमन गिल जो कैप्टन थे उनका कलीदी किरदार है। 44 गेंदों पे 72 रन बनाए जिसमें 6 चौके और 2 छक्के शामिल थे। साथ साथ इनके ओपनर साय सुदर्शन ने इनके साथ बड़ा अच्छा आगाज दिया। 35 रन बनाए 29 गेंदों पे 3 चौकों और 1 छक्के की मदद से। और पहली विकेट की पार्टनरशिप में दोनों ने सिर्फ 8.2 ओवर में 64 रन बनाए। फिर थोड़ा सा मैच से बाहर हो गए। फिर हमने देखा कि जैसे ही साय सुदर्शन आउट होते हैं, मैथ्यू वेड 4 रन बना के आउट हो गए, अभिनव मनोहर 1 रन बना के आउट हुए, विजय शंकर 16 रन बनाए। लेकिन शाहरुख खान 14 के आउट होने के बाद राहुल टिवाटिया जिन्होंने 22 रन बनाए अनफॉर्चुनेटली रन आउट हो गए और राशिद खान जिन्होंने 24 रन की नाकाबिले शिकस्त नहीं करी, मैच अपनी टीम के हाथ में ले गए। टेम्पर लूज नहीं किया, पैनिक नहीं हुए, एंड तक लेकर गए। और वही होता है कि जब आप पैनिक नहीं होते, कोई भी टीम मैच अपनी टीम के हक में ले जा सकती है, कोई भी खिलाड़ी, अगर आप आखिरी बॉल तक मैच को लेकर जाते हैं। इसीलिए कहते हैं पैनिक ना हो, जल्दबाजी ना करें, मैच को आखिरी बॉल तक लेकर जाने दें। बेशक 4 चौके 4 बॉलों पे आपको चाहिए, तब तक का वेट करना बहुत ज़रूरी है। और यही वजह है कि हमने देखा कि गुजरात टाइटंस ने मैच जीता। राजस्थान रॉयल्स की अगर बॉलिंग देखी जाए तो ट्रेंट बोल्ट सिर्फ 2 ओवर करवाए गए इनसे, 2 ओवर में 8 रन दिए, क्यों नहीं इनसे बाकी ओवर करवाए गए। अवैश खान 4 ओवर में 48 रन दिए, 1 विकेट हासिल की, 12 की औसत से 4 चौके 2 छक्के 2 वाइड बॉल इन्होंने दिए। फिर केशव महाराज हैं, इन्होंने 2 ओवर में 16 रन दिए, कोई विकेट हासिल नहीं की। रविचंद्र अश्विन एक्सपेंसिव साबित हुए, 4 ओवर में 40 रन दिए, कोई विकेट हासिल नहीं की, 4 चौके और 1 छक्का इनकी बॉल पे लगा। युजवेंद्र चहल 4 ओवर में 43 रन दिए, 2 विकेट हासिल की, 6 चौके इनकी बॉल पे लगे। और कुलदीप सेन 4 ओवर में 41 रन दिए और 3 विकेटें हासिल की। गुजरात टाइटंस के राशिद खान जिन्होंने 11 गेंदों पे 24 रन बनाए और बॉलिंग की बात की जाए तो 4 ओवर में 18 रन देकर 1 विकेट हासिल की, को मैच का बेहतरीन खिलाड़ी यानी मैन ऑफ द मैच करार दिया गया। Keep on watching Sports 360 with Ahmed Hamad for latest news, views, and interviews of sports personalities from around the world.